चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हैं, 89 मुकदमे दर्ज हैं। अरविंद केजरीवाल इन 38 एमएलए पर क्यों कार्रवाई नहीं करते, इसका जवाब अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी दे। केजरीवाल ने लोकपाल को 2015 में हटा दिया था। इसका कारण क्या था? इनके विधायकों के खिलाफ जो पेंडिंग केसेस हैं, क्या उनको खत्म करना था? क्या उस सुनवाई को रोकना था? ये भी एक बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब देना चाहिए। और अंत में ये कहना चाहता हूँ साथियों, लोकायुक्त की नियुक्ति हुई है। दिल्ली के अंदर 7 सालों में जो भ्रष्टाचार के मामले बढ़े हैं, खासतौर से जो जनप्रतिनिधि आम आदमी पार्टी के चुन करके आए हैं, जैसे मैंने एक फिगर दी, 38 विधायकों पर सीधे तौर पर आरोप हैं। इन तमाम मसलों को, इन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी लोकायुक्त के पास जाएगी और भ्रष्टाचार में लिप्त इन विधायकों की पोल खोलेगी, इनको सजा दिलाने का काम करेगी और दूध का दूध और पानी का पानी इस दिल्ली की जनता के सामने प्रस्तुत करेगी। आज की इस प्रेस वार्ता का जो मेन उद्देश्य था साथियों, वो यही था कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से फौरी तौर पर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता समझ चुकी है, पंजाब की जनता को गुमराह करने का जो प्रयास किया गया है, एक प्रयास में अवश्य वो जीत गए हैं, सरकार जरूर बना ली है, लेकिन झूठ की नींव पर इमारत खड़ा करना आसान नहीं होता। पंजाब की जनता को मैं बताना चाहता हूं, इस तरह की बातें, इस तरह के दावे दिल्ली में किए गए थे जब शुरुआत में अरविंद चुन करके आए, और उन दावों के आधार पर 7 साल में दिल्ली को पूरी तरह से लूटा जा रहा है। दिल्ली के चुने विधायक हों, आम आदमी पार्टी के पार्षद हों, लगातार अपने मकान, अपनी दुकान बनाने में लगे हुए। इस शहर की बर्बादी के लिए कोई जिम्मेवार है तो मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेवार है, आम आदमी पार्टी के नेता जिम्मेवार हैं। और वही खतरा, वही समस्या मुझे आने वाले दिनों में पंजाब के अंदर दिखाई देती है। यही मैं कहना चाहता था। साथियों, आपने हमारी बात को सुना। मुझे उम्मीद है कि जनता की इस आवाज़ को अरविंद केजरीवाल के कानों तक और सरकार तक पहुँचाने में आपका अहम रोल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर 4 से 6 महीने के अंदर एक रजिस्ट्रार की जो पोस्टिंग है उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। हर 4 से 6 महीने में रजिस्ट्रार को बदला जा रहा है और हर रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर भ्रष्टाचार इतना चरम पर है। रजिस्ट्री करानी हो, कोई सर्टिफिकेट बनाना हो, कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, वहाँ एजेंट छोड़े हुए हैं। और किसी भी रजिस्ट्रार की जो नियुक्ति है, जो अपॉइंटमेंट है, उसमें मोटा लेन देन हो रहा है। 1 करोड़ से 2 करोड़ की सूचनाएं हमारे पास आ रही है। पोस्टिंग और ट्रांसफ़र में पैसे लिए जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनका जो शासन है वो बिल्कुल, प्रशासन बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त है। तो ये लेबर कार्ड का इशू, लगभग 15 लाख लोगों ने लेबर कार्ड बनाना चाहिए था, लेकिन आज तक कोर्ट की फटकार के बावजूद मात्र 5 से 4 लाख लोगों का आज तक लेबर कार्ड बना है। लेबर कार्ड को लेकर के कितनी सूचनाएं उनके कार्यकर्ताओं की, उनके नेताओं की, पैसे लेकर के लेबर कार्ड का जिस तरह से गोरख धंधा खोला हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। पीडब्ल्यूडी का जल भराव हो, खुद के मंत्री पर लगने वाले आरोप हों, ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जो दिल्ली की पहचान बन चुके हैं भ्रष्टाचार की। साथियों, अरविंद केजरीवाल बार बार अपने आप को बहुत ही ईमानदार होने का दावा करते हैं, अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को साफ, स्वच्छ और ऑनेस्ट मंत्री बताते हैं। तो मैं आपका चाहता हूँ, जब से इस सरकार की नींव डली है तब से दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा है। उनके खुद के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर न केवल राजनीति से आने से पहले कबीर फाउंडेशन को लेकर के आरोप थे, बल्कि शराब घोटाला जो आज लिकर पॉलिसी आई है वो किसी से छुपी नहीं है। इसको हम डिटेल में विस्तार से कोर्ट के अंदर भी ले जाने वाले हैं। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, खुले तौर पर ये सिद्ध हो चुका है कि शराब माफिया के साथ मिलकर के दिल्ली को बेच डाला है। दीप मल्होत्रा जैसे ऐसे कंपनियों को दिल्ली का लिकर का लाइसेंस दे दिया जो कि शायद सेल कंपनियों के आरोप में पहले से आरोपित हैं। सोमनाथ भारती घरेलू हिंसा में जेल जा चुके हैं। प्रकाश जरवाल जल बोर्ड और टैंकर माफिया के साथ मिलकर काम करते हैं, बल्कि वहाँ के एक डॉक्टर की हत्या के आरोप में महीनों जेल में रह करके आए हैं, आज भी पार्टी के अंदर हैं। इमरान हुसैन साहब जो मंत्री हैं, दिल्ली सरकार के राशन घोटाले का बड़ा मामला पेंडिंग है जिस पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी के आरोप उन पे लगे हैं, इन्हीं के मंत्री हैं। अमानतुल्लाह खान साहब पे वक्फ बोर्ड में घोटाले के आरोप हैं, बल्कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इनके खिलाफ FIR के ऑर्डर दिए हैं, शिकायत दर्ज कराई है, आज तक कोई एक्शन नहीं।
सत्येंद्र जैन साहब को लेकर के मुख्यमंत्री जी खुद बयान दे चुके हैं, कभी भी सीबीआई उन पर रेड मार सकती है, गिरफ्तारी हो सकती है। यानी कि दाल में कुछ काला है, बल्कि मैं कहता हूँ पूरी दाल ही काली है। राजेंद्र पाल गौतम जमीन कब्जे के आरोप, कैलाश गहलोत 4200 करोड़ डीटीसी घोटाले का मामला जो मैंने शुरुआत में आपके सामने रखा, जिसमें सीबीसी में हम गए, सीबीआई में हम गए, राघव चड्डा जल बोर्ड को लेकर के आम जनमानस के बीच में आप जाएंगे तो पता चलेगा किस तरह की शिकायतें, परेशानियों के साथ साथ जल बोर्ड में जो घोटाला हुआ है, उस घोटाले वाले मैन को आज राज्यसभा का मैं देख रहा हूँ, सूचना आ रही है कि राज्यसभा में भेजा जा रहा है। तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने का कदम है, उनको प्रोत्साहित करने का, उनको सम्मानित करने का कदम है, या भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने का। गीता रावत का उदाहरण मैंने दिया, ऐसे कितने तमाम एमएलए हैं साथियों जो आम व्यक्ति के तौर पर प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन आज जाके देखिए कि उनके किस तरह के मकान, किस तरह के फ्लैट उन्होंने बना लिए हैं। चंद सालों के अंदर किस श्रेणी में वो लोग आ गए हैं, इनकी भी जांच हम कर रहे हैं, वो भी हम आपके समक्ष रखेंगे। ये जो आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है साथियों, ये मैं कुछ मीडिया पोर्टल जो आप साथियों ने कवर किया है, आपकी स्टोरी भी दिखाना चाहता हूँ। कई बार कांग्रेस के आरोपों को ये कह के खारिज कर दिया जाता है कि सियासी लोग हैं, कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं। एक लाइव इसमें एक स्टोरी है जिसमें कहा गया डोर स्टेप राशन वितरण योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार को कैसे रोकेगी, दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है। ये वो हेडलाइन है जो उस न्यूज़ पोर्टल ने अपने न्यूज़ पे डाला था। सवाल ये है कि हाईकोर्ट पूछ रहा है कि भाई आप कैसे रोकोगे भ्रष्टाचार को, यानी कि हाईकोर्ट भी मान रहा है, सरकार भी मान रही है कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से राशन दफ्तरों में लिप्त है। ये उसका जीता जागता उदाहरण है जो कोर्ट की टिप्पणी में आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा, दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं विजय देव साहब, एक खबर आती है 12/8/2021 को, टोटल टीवी की न्यूज़ है, जिसमें खुले तौर पर विजय देव साहब ये कहते हैं, मात्र कुछ महीनों पहले 2021 12 तारीख 8वां महीना, खबर ये है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार रोकने के लिए चलेगा अब बड़ा अभियान। ये खबर भी टोटल टीवी की मैं आपको दिखा रहा हूँ। यानी कि पूरे सरकार में भ्रष्टाचार लिप्त है और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार है, तभी इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक मुहिम चलाने की बात दिल्ली के मुख्य सचिव कर रहे हैं। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल दें। क्या ये चीफ सेक्रेटरी का जो बयान है, क्या वाकई भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कहा गया बयान था? यदि खत्म करने के बयान था तो इसका मतलब कि दिल्ली पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस न्यूज़ को आप डिटेल में देख सकते हैं। विजय देव साहब का 2021 12 अगस्त का ये बयान है, पूरी तरह से मीडिया ने इसको छापा है। ये मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। साथियों, सवाल ये उठता है, अरविंद केजरीवाल बार बार अपने आप को ईमानदार होने का ढोंग करते हैं। जितने मंत्री और एमएलए का मैंने आपके सामने उदाहरण दिया है, आज तक एक मंत्री एमएलए पर एक्शन नहीं लिया गया है। प्रकाश जरवाल जेल जाता है, आज तक पार्टी में। गीता रावत रंगे हाथों 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ी जाती है, आज तक पार्टी में। सत्येंद्र जैन, जो उनका हो सकता है बहुत कमाऊ पूत हो, लेकिन आज आरोपों के बावजूद अपने पद पे बना हुआ है। जिस तरह से उनके एमएलए पर पहले भी हमने उदाहरण दिया है, फर्जी डिग्री 420 के मुकदमे, चाहे उनका पूर्व कानून मंत्री, उसको बदल के उसकी धर्मपत्नी को टिकट दे दिया गया। यानी कि बेईमान और एक जो चीटर व्यक्ति है, उसकी धर्मपत्नी को आप एमएलए का टिकट दे करके उसको विधानसभा में बैठाते हैं, कामकाज उनके हस्बैंड देखते हैं। तोमर साहब वो आज तक पार्टी में है। तो किस तरह से हम ये विश्वास कर लें कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दे रहे हैं? केवल अपने भाषणों में, अपने बयानों में लगातार अरविंद केजरीवाल इस तरह के दावे करते हैं, जिसको आज मैंने आपके समक्ष रखा है। साथियों, ये वो एफआईआर की कॉपी है गीता रावत की। साथियों, जो मैं आपको भी दूंगा। और गीता रावत अरेस्ट होती है, सीबीआई इसको डिटेन करती है, पकड़ती है, लेकिन आज तक गीता रावत पार्टी में बनी रहती है। उप मुख्यमंत्री जी की करीबी पार्षद है, उन्हीं के द्वारा दी गई टिकट, उनके द्वारा उनके लिए किया गया कैंपेन, उनके अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनकर के आई गीता रावत आज भी उस पार्टी के सदस्य है। तो मेरा प्रश्न अरविंद से है, जो कहते हैं कि बिल्कुल सहन नहीं करेंगे भ्रष्टाचार।
तो मैंने एक बड़ी लिस्ट आपके समक्ष प्रस्तुत की, उस पर अरविंद केजरीवाल बताएं कि आखिर आज दर्ज होना 355 शिकायतें पहुंचना ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से बढ़ा चढ़ा करके बातें करते हैं। एक तरफ पंजाब में आप ढोल पीट रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों को ये पता ही नहीं है। शायद ही आज किसी व्यक्ति को पता होगा कि कहाँ पे, आम जनमानस को शायद ही पता होगा कि कहाँ पे जाकर के किस नंबर पे मुझे सरकार में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करनी है, कैसे मुझे अपनी बात कहनी है। अरविंद कहते हैं कि वीडियो बना लीजिएगा, कोई रिश्वत मांगता है तो वीडियो बना लीजिएगा। आप किस तरह का ज्ञान जनता को दे रहे हैं, किस तरह का ज्ञान अपने कर्मचारियों को बचने का दे रहे हैं कि भैया रिश्वत मांगोगे तो वीडियो बनेगी। तो आज के समय में मुझे लगता है अरविंद जैसे समझदार वो लोग भी, भ्रष्टाचारी लोग भी हैं, शायद ही अपना वीडियो बनवाने में वो इस तरह की कोशिश करेंगे। आज जिस तरह से रिश्वत लेने का तरीका बदला गया है, उनकी पार्षद एक मूंगफली बेचने वाले के द्वारा रिश्वत लेती है। पूरे 5 साल ये कार्यक्रम चल रहा था और वो भी डिप्टी सीएम के क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से, उनकी बहुत ही करीबी पार्षद जिसका चयन मनीष सिसोदिया ने किया, वो पार्षद अपने मूंगफली वाले एजेंट के द्वारा रिश्वत मांगती है। तो अरविंद इस पर बताए कि किस तरह के वीडियोज उनके सामने लेके आए और क्यों आवश्यकता पड़ी सीबीआई को वहाँ पर रेड डालने की, क्यों दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी का अपना जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने अपने पार्टी के अंदर भी नियुक्तियां की हैं भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की, तो क्यों उनके संज्ञान में आने के बावजूद इस तरह की पार्षद को आज तक बर्खास्त नहीं किया गया। साथियों, सवाल ये है, अरविंद एक तरफ कहते हैं कि दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। आज शायद ही कोई ऐसा विभाग या डिपार्टमेंट है जहां पर आज भ्रष्टाचार और चरम पे ना हो। कांग्रेस के समय, शीला जी के समय में जो व्यक्ति आरोप लगाता था, आज जिन विभागों में वो बातें और दावे करते हैं, आपको जान के हैरानगी होगी। जल बोर्ड की मैं बात करूं तो 26,000 करोड़ जो कहीं बजट में दिखाया ही नहीं गया, वो पैसे कहाँ खर्च हुए, कैसे खर्च हुए, उसका जवाब आज तक अरविंद केजरीवाल या राघव चड्ढा नहीं देते हैं। इतने गंभीर संगीन आरोप इन सरकार पे लगे हैं, लेकिन किसी भी प्रश्न का जवाब वो नहीं देते हैं। वैसे ही ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंदर आज जिस ऑटो चालक ने जिस व्यक्ति ने आम आदमी पार्टी की मदद की, आज उनके अपने ऑटो की फिटनेस का सवाल हो, उनके कमर्शियल लाइसेंस का मसला हो, आज हर व्यक्ति जानता है कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंदर किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के ऊपर खुद आरोप हैं, डीटीसी बसों के लेन देन को लेकर के गंभीर आरोप उस पर लगे हैं। दिल्ली के अंदर लोकायुक्त ना होने की वजह से हमें सीबीआई और विभागों में जाकर के कंप्लेंट देनी पड़ती है। ऑर्डर होते हैं, एफआईआर के ऑर्डर होते हैं, सीबीआई जांच के ऑर्डर होते हैं।